31 ઓક્ટોબર અખંડ ભારતના શિલ્પી સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલની જન્મ જયંતિ, રાષ્ટ્રીય એકતા દિવસ. મિત્રો, 565 દેશી રજવાડાઓને એક બંધારણ હેઠળ લાવવાનું કામ જેટલું કપરું હતું, એ જ રીતે સ્વતંત્રતા બાદ આ દેશને એક રાખવાનું કામ પણ કપરું છે. આજે મળીશું સીલ પ્રોગ્રામ ચલાવતા મિત્રોને અને જાણીશું તેઓના ભારતની અખંડિતતાને જાળવી રાખવાના ભગીરથ કાર્ય વિશે. લહેરાતા ત્રિરંગાની સામે ગર્વથી ઉપર ઉઠેલી આ ગરદન, ઊંચા ઉઠેલા આ મસ્તક, ઈશાન ભારતના ખૂણે ખૂણેથી આવેલા યુવાનોને રાષ્ટ્રપ્રેમની દોરથી બાંધવાવાળું સીલ એટલે કે સ્ટુડન્ટ્સ एक्सपीरियंस इंटरस्टेट लिविंग. जब आप 2000 किलोमीटर के अंतर को सामने लाओगे तो पर्यावरण के कारण, कुछ वहाँ की जलवायु के कारण कुछ अंतर दिखता है, खान पान के कारण भी कुछ अंतर बना होगा. ये अंतर दिखता है, उसके ऊपर उठने का काम सील ने विद्यार्थी परिषद के अंदर किया है. ये 1966 में 1966 के अंदर ये प्रारंभ हुआ. प्रारंभ होने की कहानी भी बहुत सामान्य सी है. विद्यार्थी परिषद के एक कार्यकर्ता एक सामाजिक संगठन के तौर पर राष्ट्रीय संसद संघ के प्रचारक होकर के वे असम गए थे. तो उनको मिलने के लिए मुंबई के कार्यकर्ताओं ने सोचा कि पूर्वोत्तर देखा जाए. और जब वो एक बार वहाँ पहुँचे तो अगले कई सप्ताह, महीने पूर्वोत्तर में ही अलग अलग स्थानों पर विद्यार्थियों के साथ बातचीत करते हुए, कॉलेजों में जाते हुए, जहाँ गए वहाँ पर हम मुंबई से आए हैं ये परिचय देते हुए और विद्यार्थी परिषद के कार्य का परिचय देते हैं, अपने काम का परिचय देते हैं. और धीरे धीरे पूर्वोत्तर के अंदर की जो युवाओं के बीच में बाकी उर्वरित भारत के बारे में जानकारी की कमी और उस कारण से बनी हुई दूरियाँ, तो ऐसी बातचीत प्रारंभ होती है कि क्यों ना अपना जो ये सुंदर प्रदेश पूर्वोत्तर है, इस पूर्वोत्तर से उर्वरित भारत में और उर्वरित भारत यानी बाकी भारत से युवाओं को लेकर के पूर्वोत्तर आया जाए और दिखाया जाए कि अरुणाचल प्रदेश उस समय नेफा कितना सुंदर है. જેમ આપણને માતા પિતાનો પ્રેમ નાનપણથી જ મળે છે, તેમ માતૃભૂમિના પ્રેમનો અહેસાસ કરાવનાર સીલ ભારતીય સંસ્કૃતિનો વિવિધ અનુભવ કરતા નવા પ્રદેશના નવા પરિવારો સાથે સંવાદ વધારવા યુવાનો નીકળી પડે છે દેશ ભ્રમણ માટે. મારા ઘરે આવી હતી મેઘાલયાથી બાંડીશાદ થાર. એમાં કેવું કે જ્યારે આવી ને ત્યારે એવું લાગ્યું કે કંઈક અલગ જ દેશમાંથી આવી હોય જાણે. ભલે આમ કહેવાય તો ઇન્ડિયાના જ, પણ એ લોકોને એવું લાગે કે અમારું કલ્ચર અને એમનું કલ્ચર કેટલું અલગ છે. તો જ્યારે આવી ત્યારે એ લોકોનું ખાવા પીવાનું, રહેણી કરણી બધી રીતથી અલગ હતું, પણ સારા એવા સંપર્ક થયા અને ફેમિલી જેવું એક બોન્ડિંગ ક્રિએટ થઈ ગયું. ઇવન તો અત્યારે પણ એ અમારા કોન્ટેક્ટમાં છે અને સારું એવું અત્યારે વાતચીત થાય છે. પ્રાંત અને ભાષાઓની સીમાને ઓળંગીને ભારતીય સંસ્કૃતિનો અનુભવ કરાવતા રાષ્ટ્રભક્તિના પાયાને મજબૂત બનાવે છે સીલ. हमारा आग्रह होता है 4 से 5 शहरों में जाया जाए. उन शहरों में उनकी एक होस्ट फैमिली रहती है. उस होस्ट फैमिली में उनका रहना, कोई एक सार्वजनिक कार्यक्रम, डिग्निटरीज के साथ मिलना, अलग अलग प्रदेशों के मुख्यमंत्री, वहाँ राज्यपाल, उनसे मिलते हैं. सभी राजनीतिक दलों के व्यक्तियों से मिलना, म्यूनिसिपल जो मेयर हैं उनसे मिलना, ऐसा रहता है. डिग्निटरी से मिलना रहता है. और उसके बाद जो आया हुआ विद्यार्थी अपने पूर्वोत्तर का है, उसको ध्यान में आता है कि वो इतने सारे डिग्निटरीज को फर्स्ट टाइम मिल करके आया, देश के प्रधानमंत्री, देश की राष्ट्रपति, उनसे भेंट करके आया. तो उस विद्यार्थी की एक समझ में, क्षमता में, उसमें भी एक ऊर्जा में बढ़ोतरी होती है. और जो पूर्वोत्तर की ओर गया विद्यार्थी, वो बहुत हम्बल होकर के आता है, समझदारी बनती है. और जो देश में अलग अलग कोने में देख करके आते हैं तो ध्यान में आता है कि कितनी समझदारी, कितनी एक लर्निंग, एक लाइफ लॉन्ग उनसे बन जाता है. ये जीवन का एक सबक सील यात्रा है. सील को प्रारंभ किया था, उसका एक पक्ष था देश को देख पाना. उसके लिए वैसे शुल्क नहीं होता, एक बहुत नॉमिनल शुल्क होता है जो सिंबॉलिक होता है कि उनको कंफर्म किया जाए. बाकी उसकी व्यवस्था संगठन के माध्यम से, समाज के सहयोग के माध्यम से होती है. और उसके साथ में आग्रह यह होता है कि वे पूरे देश भर में जब जा रहे हैं तो वो समाज का दर्शन कर पाए, जिस समाज से मिलने जा रहे हैं वहाँ रह पाए. પોતાનો પરિવાર, વ્યક્તિગત આકાંક્ષાઓ અને ખાસ જીવનનો અનમોલ સમય આપીને નીકળતા આ યુવાનો કહે છે, જોડીએ છીએ સીમાઓ, રાષ્ટ્રીય એકતાનું બીડું ઉઠાવીને એકજૂટ થવાનો સંકલ્પ અમારો, ગર્વથી ત્રિરંગો લહેરાવીએ છીએ. ગુડ ન્યૂઝ ગુજરાત માટે ગુડ ન્યૂઝ ટીમનો રિપોર્ટ.